हेलो माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आरडी में से पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कौन से? प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के हैं, प्लस आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के हैं, और जो मेरी समझ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे ना, वो मैंने सारे इसमें लिस्ट आउट कर लिए हैं। तो अपन इसको टेकअप करते हैं। आरडी शर्मा का ये लेटेस्ट वो है, उसमें से मैंने मार्क किए। अब आप स्टार्ट करिए। पॉलिनोमियल में पहले ये तो लिख के रख लो यार, ये रिकॉल करा दूं जरा। ax स्क्वायर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये इस पर बेस्ड है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका px है। तो इसके जीरोस अगर अल्फा कॉमा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अगर क्यूबिकल है, क्यू एक्स इज इक्वल टू है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल माइनस डी अपॉन ए। ये आपको भाई याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल पहला जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें दिया हुआ है पी एक्स, मान लो इसको ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, और इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। पहले ये तीनों चारों चीजें लिख लें अपन। लेट जीरोस आर अल्फा कॉमा बीटा। अब देखो स्मॉल ए इसमें आ रहा है तो कैपिटल ले लो। कैपिटल ए क्या है? ए। कैपिटल बी क्या है? -6। कैपिटल सी क्या है? -6। कोफिशिएंट यहाँ पे स्मॉल आ रहा है तो इसलिए अपन ने कैपिटल में ले लिया। तो आपके पास प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये हमें दिया हुआ है 4। अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए इज इक्वल टू 4। सी अपॉन ए की वैल्यू डाल दो, -6 अपॉन ए इज इक्वल टू 4, और ए को इधर 4 को नीचे। a इज इक्वल टू आ जाएगा -6 अपॉन 4 -3/2। ये आपका आंसर है। क्लियर? अगला देखिए, ये एग्जांपल मैंने 6th लिया है, ये भी आपका बोर्ड में पूछा हुआ है। एग्जांपल नंबर 6। इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा? px मान लें इसको, a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a a प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a is reciprocal of other, then find the value of a. Let the zeros are अल्फा कॉमा बीटा, और बीटा इज इक्वल मैंने मान लिया 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि देखो दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर एक अल्फा है तो बीटा आपको 1 अपॉन अल्फा होगा, और अगर बीटा अल्फा है तो अल्फा आपका 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। बीटा ही लेना पड़ेगा ना यार दूसरे। चलो अब इसके अंदर प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी अपॉन ए रख दो। कैपिटल ए क्या है? ए स्क्वायर प्लस 9। कैपिटल बी क्या है? 13। कैपिटल सी क्या है? 6a। ठीक है साहब। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका? सी अपॉन ए, और 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी। सी कितना है? 6a अपॉन ए कितना है? a स्क्वायर प्लस 9। ये कटा, और a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, यानी कि a स्क्वायर माइनस 6a
प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू आ गया आपका 3। आंसर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर का मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 1 अल्फा हो जाएगा। तो अपन देख रहे हैं दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो यार, सब निकालने में कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट आपका 1 हो जाएगा, एक तरफ सी अपॉन ए लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ए की वैल्यू इजीली आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने को करना है क्वेश्चन वो देखें। देखो आज की क्लास को मैं तो कह रहा हूँ मेरी सारी क्लास को, इसके वीडियो को आप स्किप कर करके बिल्कुल ना देखें। सारे मैंने मेरी समझ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन या एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डाले थे जो कि कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए कृपया वीडियो को पूरा देखें और अगर बीच में आपको छोड़ना पड़ जाए तो नेक्स्ट टाइम की नेक्स्ट सीटिंग के अंदर आप उसी से ही आगे देखें, इसके बिल्कुल नहीं करें इसको। तीसरा देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 इसमें दिया हुआ है साहब फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px मान लें हम इसको, इसके ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। हालांकि इस टाइप का अपन ने एनसीईआरटी में भी कर लिया है। पहले तो 6 को एलसीएम लेके बाहर कर लो, इसको लिखा 1/6, ये हो जाएगा 6x² प्लस x माइनस 12। अब जो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन लिए है ना यार, इसमें मैंने क्वेश्चन वो डालने की कोशिश करी है जिसमें आपको हो सकता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करने में थोड़ी सी समस्या आए, तो ऐसे क्वेश्चन लिए। अदरवाइज आपको रिलेशन आपको सबको मालूम है, जीरोस में और कोफिशिएंट्स में क्या होता है, सब उसी पे ही है, लेकिन उसका फैक्टराइजेशन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना, इस वजह से है, इसलिए मैंने लिए। ये कितना हो जाएगा, 6 और 12 के टुकड़े कर लो, 6 के तो हो गए 3 × 2 और 12 के हुए 4 × 3 12, तो 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 और लाना है अपने को 1। 9 में 8 हो गया ना, देखो ये तो 8 हुआ और ये मिलकर 9 हो गया, तो ये px बन गया आपका 1/6 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 1/6। ये आ जाएगा 3x कॉमन 2x प्लस 3 माइनस 4 कॉमन 2x प्लस 3, ये बना आपका 1/6 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 4। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर अपन 0 रख दें तो x इक्वल हो जाएगा -3/2 और 4/3। मान लो इनको अल्फा बीटा, लेट अल्फा इज इक्वल टू -3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4/3, ये मान लिया। अब ABC लिखिए। अब देखो ABC इसमें लिखना, ABC इसमें लिखना ओरिजिनल, ये तो फैक्टराइज करने के लिहाज से अपन ने 1/6 बाहर करके कर लिया है। तो अगर इसमें भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल वाले को ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो A क्या है, x² का कोफिशिएंट 1, B क्या है, x का कोफिशिएंट 1/6, C क्या है -2। अब आपका देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, पहले तो निकालो -3/2 प्लस 4/3, एलसीएम ले लिया हमने, 3 × 6 3 × 9 माइनस का 9 प्लस का 8 ये आ गया माइनस का 1/6। अब आप निकालो -b/a, क्या जाएगा -b/a, यानी कि -1/6/a का मतलब 1, ये हो गया -1/6, ये भी 1/6 है, which implies that alpha plus beta is equal to -b/a। ये हुआ। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट -3/2 इंटू 4/3, 3 से 3 कट, ये आया 2, ये आ गया -2। आप निकालिए C/a, C/a यानी कि -2/1,
-2/1 मीन्स -2। अल्फा इंटू बीटा क्या आया, -2, ये भी कितना आया है, -2, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अब देखो यहाँ पे इस टाइप का एक रेशियो आया है, यहीं पे मैं इससे रिलेटेड दो एक चीजें क्लियर कर दूं, ये हमेशा के लिए याद रख लेना, आगे वैसे आपको पता होंगी। आप जरा 3-4 रेशियो का नाम बताइए मेरे को। जैसे A/B, ये ब्रॉड गेज, C/D, क्या होगा भाई, ये पलटी खा जाएगा, A/B इंटू D/C, यानी कि AD/BC, ये आया, कोई दिक्कत नहीं है। A/B डिवाइडेड बाई C, ये ब्रॉड गेज है, ये ब्रॉड गेज है, इसकी वैल्यू क्या होगी साहब, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, अपॉन रखा 1, ये आ जाएगा A/B इंटू 1 पलटी खा के ऊपर जाएगा 1/C, ये हो गया A/BC। अब आप एक और देख लो, A ये ब्रॉड गेज, B/C, अब इसमें क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, अपॉन 1 कर लो, तो इसको लिखा हमने A/1 इंटू C/B, C/B, ये आ जाएगा AC/B। तो इसमें देखो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, तो इसके हिसाब से मैंने सॉल्व किया। देखो माइनस का माइनस को छोड़ दो, A/B डिवाइडेड बाई C, कौन सा है, ये वाला केस है, A/B डिवाइडेड बाई C, तो इसको -1/6 लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी नोट करके रख लेना यार, कई दफे छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है और अपन गलत कर जाते हैं हड़बड़ी के अंदर या जल्दबाजी में। हाँ जी, अगला जो मैंने क्वेश्चन मार्क किया है वो है आपका हाँ जी, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें दिया है आपको फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर √2 and -3/2 अंडर √2 and -3/2। हमें वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके सम एंड प्रोडक्ट ये हमें दिए हुए हैं। ये भी एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3/2, ये दिया है। देयरफॉर रिक्वायर्ड या वन सच पॉलिनोमियल will be x square माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। लिख दिया करना भैया ये वाला भी px। अपने को रिस्क का फैक्टर 0 रखना है, रिस्क लेनी नहीं है। वो कहे साहब फार्मूला कहाँ है, किसमें डालिए वैल्यू, गिरा साहब फार्मूला, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ साहब, माइनस अल्फा प्लस माइनस का अंडर रूट 2 एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा यानी कि माइनस का 3/2। ये आपका पॉलिनोमियल बना। अब आगे ये कुछ कहा है या यही था क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ ऑल्सो फाइंड इट 0। हाँ इसलिए मैंने मार्क किया था यार, अभी तो प्रोडक्ट एंड सम दिया हुआ है ना, हमें जीरोस भी पता करने हैं, जीरोस भी पता करने हैं, तो इससे अपन निकाल लेंगे जीरोस। पहले तो 2 एलसीएम लेके अलग करो इसको, 1/2 2x स्क्वायर माइनस 2√2 x माइनस 3, ठीक है साहब।
ये आपका px है। टू फाइंड जीरोज वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3। बताओ इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगी? 3 दूना 6 है, 6 से लाना है मुझे माइनस का 2√2। देखो आप ऐसे देखो, 3 है और 2 है, 3 है और 2 है, और 2 को मैं लिख सकता हूं देखो 3 इंटू √2 इंटू √2। अब आप बनाने की कोशिश करो, 3√2 माइनस का तो 3√2 और प्लस का √2 मिलके 6 बनना चाहिए। माइनस का तो 3√2 हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन चाहिए, और प्लस का कर देंगे √2, जिससे कि नेट आपका माइनस का 2√2 आ जाए। करिए, और 2x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का √2x माइनस का 3 0। चेक करके देख लो, दोनों का प्रोडक्ट आपका, दोनों का सम तो आपका ये आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट 3 2 6 आ जाएगा। ठीक है ना? माइनस का इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? √2x कॉमन लिया, एक √2 निकल गया, एक √2 बचेगा, माइनस √2 निकल गया, 3x बचेगा, प्लस इसमें से 1 ले लो, √2x माइनस 3 0। ये आया √2x माइनस 3x नहीं आएगा यार, 3 इंटू √2x प्लस 1 0। तो x क्या आएगा? 3/√2 एंड दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/√2। तो आपका जीरोज आर विच आर द जीरोज। ठीक है साहब? इसकी केवल फैक्टराइजेशन थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए मैंने इसको क्वेश्चन को टेकअप किया है, बाकी तो इजी है, ये कुछ नहीं है। इससे पॉलिनोमियल बनवाया और वापस उससे जीरो निकलवाए हैं, जीरो का सम एंड प्रोडक्ट दिया, पॉलिनोमियल बनाओ, उस पॉलिनोमियल की मदद से जीरोज निकालो, एक्चुअल अल्फा एंड बीटा निकालो, वो निकाल दिया अपन ने। अगला देखिए साहब, सबकी प्रैक्टिस कर जाना। देखो आज की क्लास में एक भी मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं लगवा रहा हूं कि जिसके चांसेस ना हो। इसके अलावा आप कितने भी करो, आरडी में से करो, और अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं वो भी क्वेश्चन टेकअप कर लूंगा। अगला देखिए अपन, अगला क्वेश्चन डाला है ये वाला 13, एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें है साहब, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zero of the polynomial this fx। मैं बताता हूँ, fx इज इक्वल टू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमें वो पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरो इस वाले पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल हैं। अगर इसके अल्फा बीटा है ना, तो हमें वो पॉलिनोमियल बनाना है जिनके जीरोस 1/अल्फा एंड 1/बीटा हैं। पहले तो इसके मान लो, लेट नंबर 1, लेट जीरोस ऑफ fx आर अल्फा एंड बीटा। लेट जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी अल्फा डैश 1/अल्फा, बीटा डैश 1/बीटा। ये मान लिया अपन ने। तो हमें अल्फा डैश और बीटा डैश से रिलेटेड पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है साहब? चलिए पहले तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। फ्रॉम 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। ये आ गया, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। अब पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस चाहिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकालो, ये हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा
ये हो जाएगा अल्फा बीटा तो नीचे, अल्फा प्लस बीटा ऊपर। दोनों की वैल्यू अपने को बताया, रख दो वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा कितना है सी अपॉन ए अपॉन बी ब्रॉड गेज सी अपॉन डी, ये आ जाएगा माइनस का बी अपॉन सी, ये कट जाएगा, पलट के ऊपर जाएगा तो कट जाएगा। अब अल्फा डैश इंटू बीटा डैश निकालो, ये होगा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, और ये होगा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है सी अपॉन ए, 1 अपॉन सी अपॉन ए। देखो जो मैंने यहाँ पे बताया था, क्या वैल्यू होगी, ए ऊपर चला जाएगा, ए अपॉन सी, ये आ गया साहब। तो अब लिखो 1 such polynomial will be x square minus alpha dash plus beta dash into x plus alpha dash beta dash। तो इसको मान लो कुछ gx, ठीक है साहब। तो gx वैल्यू रखने के पश्चात उसके बाद क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है भैया, सम ऑफ रूट से माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, यानी कि प्लस का ए अपॉन सी है। क्या हुआ यार, बी अपॉन सी करो, बी अपॉन सी आया है ना, और ये ए अपॉन सी आया है, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। आपका आंसर छोड़ दो, ये भी आया समझ में, इस तरीके के हो जाते हैं। अगला देखिए हम क्या है, आंसर तो मिला लो यार, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, ठीक है। एलसीएम लेना चाहो तो ले लो यार, नहीं तो ऐसे भी दे सकते हो आंसर आप। अगला क्वेश्चन देखिए जो मैंने टेकअप किया है, ये 2-3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 2.1, क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट है, और आरडी की एक्सरसाइज है 2.1। इसमें दिया है साहब 5th पार्ट में h ऑफ s, s के अंदर पॉलिनोमियल है 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2√2 s प्लस √2। अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फाइंड द जीरोस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। पहले तो अपन इसको फैक्टराइज करके जीरोस निकालें। देखने में जरा ये डरावना सा दिख रहा है, बाकी जीरोस इसके बहुत आसान है, केवल बीच का ब्रैकेट खोलना है, ग्रुपिंग करनी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने को। ये आ जाएगा 2s स्क्वायर माइनस s माइनस का 2√2 s एंड प्लस का √2। इन दो में से कॉमन ले लो, इन दो में से कॉमन ले लो, आ जाएगा। इसमें से क्या कॉमन लिया, s, क्या बचा 2s माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, √2, क्या बचा 2s माइनस 1। ये तो आया 2s माइनस 1 s माइनस √2। अब इसके जीरोस निकालने हैं ना, ये तो आया hs is equal to 0 implies that 2s minus 1 s minus 2 रूट का is equal to 0। तो s is equal to आ जाएगा 1/2 और √2। अल्फा बीटा मान लो इनको, दोनों नेगेटिव में आए ना, ठीक है ठीक है। लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू √2, ये मान लिया। एबीसी लिख लो,
ए तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 2, बी क्या है माइनस का 1 प्लस 2√2 एंड सी क्या है √2। आप निकालो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस √2, ये आ जाएगा 1 प्लस 2√2/2। ठीक है सर। और आप निकालिए सी अपॉन ए, अल्फा पर बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए निकालो, माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा प्लस का दिस अपॉन दिस 1 प्लस 2√2/2। देखो दोनों सेम आ गए। नाउ वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आप निकालो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये आ जाएगा 1/2 इंटू √2 और कटने के बाद 1/√2 आया, 1/√2 आया। अब सी अपॉन ए निकाल लो, सी अपॉन ए विल बी इक्वल टू √2/2 अंडर √2/2 अगेन 1/√2। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हेंस रिलेशन वेरीफाइड, हेंस रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स इज वेरीफाइड। नेक्स्ट देखें, ये वाले मैंने 2-3 क्वेश्चन जो लिए हैं ना प्योरली आपके फैक्टराइजेशन से, इसको साहब ये इतना डरावना सा आ गया इसके फैक्टराइजेशन बिल्कुल आसान है और उसे भी आसान है। इसका ब्रैकेट खोलना है तो ग्रुपिंग करनी है। क्या किया मैंने, इसका 5th के बाद 6th पार्ट भी है 7th पार्ट भी है सेम क्वेश्चन का, और प्योरली मैंने इसको लिया है फैक्टराइजेशन के लिहाज से। 5th के बाद आपका करना है 6th पार्ट है एफ वी, एफ ऑफ वी इज इक्वल टू है वी स्क्वायर प्लस 4√3v प्लस 4√3v माइनस 15। इसके अंदर हमें वही जीरोज निकालने हैं एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वेरीफाई करना है। अब देखो मेरे को 15 की स्प्लिटिंग करके 4√3 लाना है। 15 को ऐसे टुकड़े करो, देखो 5 इंटू √3 इंटू √3 हो गया कि नहीं 15, क्योंकि मुझे √3 में चाहिए। तो 5√3 प्लस का और माइनस √3 माइनस का, 5√3 माइनस 1√3 4√3 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। इसको लिखा वी स्क्वायर प्लस 5√3v माइनस √3v माइनस 15। इन दोनों का सम करेंगे तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ गया, 5 3 15। इसमें से कॉमन लिया v तो आया v प्लस 5√3 माइनस कॉमन लिया 1 या √3 कॉमन ले लो, √3 कॉमन ले लो अंडर √3 क्या कॉमन आया v माइनस, देखो 5 इंटू 3 था ना, अब तुम तो 15 को ये मानो, इसमें से √3 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 5√3 एंड ये माइनस का प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगा। v प्लस 5√3 कॉमन लिया v माइनस √3, तो जीरोस आर माइनस का 5√3 एंड √3 एंड बीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, तब अपने को आप निकालो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे निकाला है अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा माइनस का 5√3 प्लस का √3 यानी कि माइनस का 4√3। अब आप माइनस बी अपॉन ए निकालो, माइनस का बी अपॉन ए, ए बी सी क्या है, ए तो है आपका 1, बी है आपका 4√3 एंड सी है आपका माइनस 15। माइनस का बी अपॉन ए माइनस का 4√3, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा, अब यहाँ लिख तो सूख गया होगा, अल्फा इंटू बीटा
ये बनेगा आपका माइनस का 5√3 इंटू √3 यानी कि माइनस का 15। C अपॉन ए निकालिए, माइनस का 15/1 यानी कि माइनस 15। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए। ये आ गया सर। जरा सी गलती में एक के बाद अगला स्टेप लिखने में, तो ये आपको सावधानी रखनी है भाई, पूरा अलर्ट होकर क्वेश्चन को करना है। एक पार्ट और बच रहा है इसका, एक के 2 पार्ट, वो भी मैं करवा देता हूँ। उसके बाद अपन एक क्लास और लेंगे यार, वो डिवाइड वगैरह के क्वेश्चन छूट गए हैं, वो मैं अगली क्लास में टेकअप कर लूंगा। ये 2 क्वेश्चन तो और ले लेता हूं मैं। अगला है आपके वही क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का है 6th पार्ट हो गया, 7th और 8th पार्ट और करना है। 7th पार्ट 2.1 एक्सरसाइज का। इसमें दिया है आपको साहब पी वाई, ये वाई के अंदर पॉलिनोमियल है। पी ऑफ वाई इज इक्वल टू है वाई स्क्वायर प्लस 3√5 वाई 3√5/2 वाई माइनस 5। इसको भी मैंने केवल फैक्टराइजेशन के लिहाज से लिया है, फैक्टराइजेशन के लिहाज से लिया है। ठीक है, पहले तो अपने को जीरोस निकालने हैं इसके। 1/2 तो बाहर कर लिया, ये आ जाएगा 2y² प्लस 3√5y माइनस 5×10। ये आ गया साहब। फैक्टराइज करो 1/2। देखो 20 है तो इसको लाना है हमें 3√5। 20 को लिखो 4 इंटू 5 को लिख दो √5 इंटू √5। हो गया कि नहीं 20 बताओ। 5 इंटू √5 इंटू 5 √5 इंटू √5 ये हो गया 20। अब इसका कैसे करें, वही 4√5 एंड 1√5 ये कर दो। 2y² प्लस 4√5y माइनस का √5y माइनस का 10। लो भाई, ये तो 4√5 तो एक हो गया, ये दूसरा हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, एक तो माइनस का ले लेना यार, ये माइनस का। इन दोनों को ऐड किया तो 3√5 आ गया प्लस का, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 20 आ गया। ठीक है, 1/2 इसमें से आप कॉमन ले लीजिए 2y, क्या बचेगा y प्लस 2√5 माइनस इसमें से कॉमन ले लिया √5, ये क्या बचेगा y प्लस। अब देखो ये था 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, और 5 में से √5 निकल गया तो 2√5 बचा कि नहीं बचा। देखो 10 को मैंने लिखा 5, 10 को मैंने लिखा 2 इंटू √5 इंटू √5। एक √5 कॉमन निकल जाएगा तो 2√5 बचेगा आपका 2√5। इसमें से 1/2 y प्लस 2√5, और ये बचेगा 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल क्या हुआ, माइनस का 2√5 एंड y इज इक्वल क्या हुआ, √5/2। अब ABC लिख लो। A तो क्या है, इसमें से लिख रहा हूं मैं 1, B क्या है 3√5/2 एंड C क्या है -5। इसको मान लिया अल्फा। लेट अल्फा इज इक्वल टू है माइनस का 2√5 एंड बीटा इज इक्वल टू है 5/2 √5/2। अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा माइनस का 2√5 प्लस का √5/2। एलसीएम ले लिया 2, 4√5 माइनस का प्लस का √5, फिर ये आया आपका 3√5 माइनस का 4 प्लस का 1, 3√5 विथ नेगेटिव साइन अपॉन 2। आप निकालिए -b/a, -b/a यानी कि माइनस का 3√5/2 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि माइनस का 3√5 बस /2। ये आ गया। अब निकालो अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा कितना
माइनस का 2√5 इंटू √5/2, 2 से 2 कटा, ये आ गया माइनस का 5। अब आप निकालिए c अपॉन a, c अपॉन a, c क्या है -5, -5/1, ये आ गया -5। ये 2 या स्क्वायर नहीं है, ये 2 यहाँ पे है, -5 आ गया, देखो दोनों सेम आ गए। सो अल्फा इंटू बीटा इसलिए आ गया c अपॉन a, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। अब एक और कर लो यार, ये भी देखो मैंने फैक्टराइजेशन के लिहाज से करवाया था, अगला जो करवा रहा हूं वो भी फैक्टराइजेशन के लिहाज से है, करिए। इसके बाद अपन आज की क्लास ऑफ कर देंगे, एक क्लास और चाहिए मुझे, उसमें वो बड़े वाले जो है ना डिवीजन लेमा को वेरीफाई भी करना, डिवाइड करना, उन पे बेस बड़े बड़े जो क्यूबिकल वाले हैं और इनके एक क्लास उसकी ले लेंगे, फिर अपन सीधे लीनियर इक्वेशन पर पहुंचेंगे। सेवंथ के बाद 8th क्वेश्चन और करवा दूं इसका। 5x ये हमें दिया हुआ है 4x² प्लस 5√2x माइनस 15। अब माइनस का 3 है यार, 15 तो मल्टीप्लाई करने से आएगा। uh, 4x² प्लस 5√2x माइनस का 3, क्या आ गया भाई, 4 दिया 12, 12 आया ना, 4 दिया 12। देखो इसके टुकड़े हो जाएंगे 4 इंटू 3, इसका हो जाएगा 2, और एक 2 को रख लो √2 इंटू √2 और इसको रख लो 3। आया समझ में? मैंने क्योंकि देखो इसको देख के किया है, √2 है ना, तो 2 को मैंने एक 2 को √2 इंटू √2 लिख दिया। अब एक तो ले लो 3 2 6 √2 और एक ले लो 1 √2। कैसे? 3 2 6 √2 प्लस के और माइनस के ले लो √2, हो जाएगा प्लस का 5 √2। दिस इज इक्वल टू 4x² प्लस का 6 √2x माइनस का √2x माइनस का 3। इसमें कॉमन निकलेगा आपका 2 √2 निकल रहा है यार, 2 √2x, तो केवल √2 बचेगा यहाँ। 4 क्या है देखो, 4 0 है 2 इंटू √2 इंटू √2, इसमें से 2 √2 निकाल लिया तो ये √2 बच गया मेरे पास, √2x प्लस 3 यही आएगा। 2 √2 निकल गया तो 3 बचा यहाँ, माइनस का 1 कॉमन लिया, √2x माइनस का प्लस 3, तो ये बना √2x प्लस 3 एंड 2 √2x माइनस 1, तो जीरोस ये आ जाएंगे आपके माइनस का 3/√2 एंड 1/2√2। अल्फा तो मान लो माइनस का 3/2 एंड बीटा मान लीजिए 1/1/2√2। ठीक है साहब? अब आप अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा ये आया -3/√2 एंड प्लस 1/2√2। एलसीएम ले लिया 2 √2, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, माइनस का 6 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 5/2√2। आप -b/a निकालो, माइनस का b/a, a क्या है 4, b क्या है 5√2 एंड c क्या है -3, माइनस का b/a, माइनस का b/a, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 5√2/4, 4 को लिखा मैंने 2/4 को लिखा मैंने 2 इंटू √2 इंटू √2, ये 4 हो गया ना, मुझे काटना है, ये आ गया माइनस का 5/2√2। ये देखो दोनों सेम आ गए, which implies that alpha plus beta is equal minus b/a, अल्फा इंटू बीटा। ये आ जाएगा आपका कितना साहब,
माइनस का 3/2 इंटू 1/2 क्या आया, माइनस का 3/6√2, माइनस का 3/6√2। अब आप निकालो C/A। C/A क्या हो रहा है साहब, -3/4, 3/4 अल्फा इंटू बीटा हुआ आपका माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 कहाँ गया, 3/2 माइनस का 3/√2 है यार, 3/√2 है, अल्फा प्लस बीटा 3/√2 रखो, 3/√2 इंटू 1/2√2, ये हो गया 4, नेट हो गया आपका 4। एंड C/A क्या है, C/A ये हो जाएगा आपका -3/4। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल C/A। ये बना अल्फा को √2 की जगह 3/2 ले लिया था, इसलिए आंसर नहीं आया। अब आ गया सही है। तो आज की क्लास अपन यहीं पे ऑफ कर देते हैं। अगली क्लास में अपन इसी चैप्टर के आगे के क्वेश्चन निपटा के पूरी तरह से इसको ओके कर देते हैं। फिर मैं किसी भी दिन इसका टेस्ट पेपर अपलोड कर दूंगा, आप इसके टच में रहिएगा। ठीक भाई, अगली क्लास तक के लिए आपको बाय।